कांग्रेस के विधायक डीसी बैरवा ने एक के बाद एक हुई चोरी की वारदातों पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए एमएलए ने कैसे छलकाया अपना दर्द। चोरी लगातार, विधायक परेशान, व्यवस्था बदहाल, पुलिस पर सवाल। एमएलए की पीड़ा अपार, खुलासे की गुहार। या तो कोई मेरे को टारगेट कर रहा है या फिर कहीं न कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी है। चोरी की घटना से आम लोग तो परेशान थे ही, लेकिन अब विधायक भी परेशान। उनके साथ एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार चोरी हो गई। अब सोचिए, जब विधायक जी ही सुरक्षित नहीं है तो शहर के आम लोगों का क्या हाल होगा। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। घटना दौसा के कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा के साथ घटी। दरअसल विधायक के साथ पहली बार चोरी की घटना 11 जून 2025 को राजेश पायलट स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जब उनकी जेब से मोबाइल चोरी हो गया। इसके बाद 14 जून को उनके निजी आवास से बाइक चोरी हो गई, जबकि 6 जुलाई को उनके घर से ट्रैक्टर ट्रॉली ही चोरी हो गई। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान विधायक डीसी बैरवा का दर्द छलक पड़ा। पुलिस की कार्यशैली और जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। निवेदन करता हूं, मोबाइल चोरी होना, 14 जून को घर से मोटरसाइकिल चोरी होना, बीती रात को मेरे घर से ट्रैक्टर चोरी होना, अपने आप में पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है। एक विधायक के साथ ऐसी घटनाएं होना, आम आदमी की स्थिति क्या होगी। या तो कोई मेरे को टारगेट कर रहा है या फिर कहीं न कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी है। वहीं एमएलए का पोस्ट सुर्खियों में आने के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया और कार्रवाई के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश की जा रही है। मुझे ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना मिली थी, जिस पर मैं और मेरी टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और जो अपने जयपुर दौसा नेशनल हाईवे है, वहाँ जीरो के पास जो विधायक आवास है, उसके सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ था जिसकी चोरी होने की सूचना थी। वहाँ पर सीसीटीवी वगैरह जो आसपास के हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रात को 2-2:15 बजे बारिश हो गई थी। तो बारिश और तेज आंधी की वजह से लाइट चली गई थी, इसलिए 2 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विधायक की नाराजगी सिर्फ उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर नहीं बल्कि पूरे जिले की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर है। सवाल यह है कि जब एक जनप्रतिनिधि ही बार बार शिकायत कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आम नागरिकों की सुनवाई कौन करेगा। अब देखना यह होगा कि विधायक की इस नाराजगी के बाद प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं। फिलहाल जनता असुरक्षित और सवालों से घिरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया है कि इसके लिए उन्हें पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के लिए खुशखबरी। बीजेपी ऐसे नेताओं को दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उससे पहले देनी होगी नेताओं को कठिन परीक्षा। चुनाव के वक्त दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ शब्दों में मैसेज दे दिया है कि वो अगर पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा साबित करेंगे तभी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं में ज्योति मिर्धा और प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी में अहम जगह बनाई है, जबकि ज्यादातर नेता भाजपा मुख्यालय में नजर ही नहीं आते। पार्टी में होने वाली अहम बैठकों से भी वो गायब रहते हैं। उनको अपने परिवार में विस्तार के रूप में लेते हैं, परिवार में वृद्धि के रूप में लेते हैं। हमारे परिवार का वो अभिन्न अंग बन जाता है। हम उनको आत्मसात कर लेते हैं, हम उनको अपना लेते हैं, हृदय से
साथ जोड़ते हैं तो कहीं ऐसी वो क्योंकि एक गलत महसूस नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो हम इसमें ठीक करेंगे। लगभग जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ीलाल बैरवा, पूर्व विधायक रीछपाल मिर्धा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा रामपाल शर्मा, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, कांग्रेस नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ समेत और भी कई नेता शामिल थे। बीजेपी ने दूसरे पार्टियों से आने वाले नेताओं को टिकट भी दिए, लेकिन ज्यादातर नेता सफल नहीं हो पाए। उनमें ज्योति मिर्धा का नाम भी शामिल है, जिन्हें पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन वो हार गई। इतना ही नहीं, मिर्धा को तो प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष पद का भी दायित्व दिया गया है। बाहरी नेता जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। दशकों तक कांग्रेस में रहने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गए। गिरिराज सिंह मलंगा को भी चुनाव में उतारा, लेकिन वो भी हार गए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले रेवंत राम डांगा ने खींवसर सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया था। पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को करौली विधानसभा से टिकट दी और वो जीते। कांग्रेस नेता रामनिवास मीणा को भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने टोडा भीम से विधानसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश खिंची को पार्टी ने कठूमर से विधानसभा चुनाव लड़ाया और जीत हासिल हुई। मैं एक बात आपसे स्पष्ट रूप से कि हमारी पार्टी अनुशासन को महत्व देती है और सिद्धांत हमारी पंचनिष्ठा है, उनका पालन ये मस्ट है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इन सब का पालन करता है उसका हम स्वागत करते हैं। भाजपा ने तय किया है कि जो भी नेता अन्य राज्य दलों से आए हैं वो पहले एक समय अवधि के लिए पार्टी में अपनी निष्ठा साबित करें, उसके बाद ही उन्हें किसी दायित्व पर दिया जा सकता है। जो पार्टी में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें अब आने वाली नई सूची में जगह मिल सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे धरने में शामिल हुए। हनुमान बेनीवाल ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। और एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर आज हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई थी और जिस तरह राजस्थान उच्च न्यायालय ने डांट लगाई सरकार को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप फाइल दबा के बैठो, आप ही गृह मंत्री हो, पहले रिपोर्ट क्या थी अब क्या दे रहे हो। आप तो एक लाइन में ही बता दें कि भर्ती के अंदर पवित्रता है या गड़बड़ी हुई है। ये जवाब सरकार से देते नहीं बना, सरकार चुप हो गई। कल फिर बहस चलेगी, मुझे लग रहा है पूरे सप्ताह बहस चलेगी, जोरदार बहस होगी और पूरा भरोसा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे, न्यायपालिका पे राजस्थान के जवानों का कि जब सरकार रूठ जाती है तो न्यायपालिका निश्चित रूप से न्याय करता है। और हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का फैसला भर्ती रद्द करने को लेकर आएगा, क्योंकि एडीजी के जो बयान वीके सिंह के पहले बताया हाईकोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने भारी बड़े लेवल पे भर्ती में धांधली की बात कही, उप समिति ने कही और हाईकोर्ट ने आज कहा कि वो नोटशीट हमें दें जिसपे भर्ती रद्द करने की बात चली थी उप समिति, तो नोटशीट मांगी है, नोटशीट नहीं दे रहे हैं लोग। और जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर, कैंप में प्रभारी के न मिलने पर सांसद नाराज हो गए। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने डीएम को फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए कहा, क्यों करवाते हो कैंप। पखवाड़ा शिविर में अचानक पहुंचे थे सांसद, शिविर प्रभारी मौके पर मौजूद ही नहीं मिले। अभी मैं 11:30 बजे सेक्रेटरी को भरोसे कैंप छोड़े, क्यों कैंप करवाते हो। ये तो सेक्रेटरी यही बैठा है, क्या फर्क पड़ेगा। क्या भेजा हुआ मैं खड़ा हूं, कोई भेजा हुआ नहीं है, कोई आया हुआ नहीं।
राजस्थान में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत हो गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर चेतावनी दी है। छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव की मांग। लंबा हुआ इंतजार, कब मिलेगा हक। सड़क पर प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी। छात्रों की गुहार, चुनाव कराए सरकार। लोकतंत्र और राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पिछले कई साल से बैन है, लेकिन राजनीति में आने और कुछ करने की चाह रखने वाले सैकड़ों युवा छात्र नेता अब इस मायूसी को तोड़ना चाहते हैं। इसी कवायद में अब वो सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। जयपुर में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगाई। मांग अनसुनी न हो इसलिए विश्वविद्यालय और कुलगुरु सचिवालय पर छात्र और छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। तो वहीं कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। हमें आश्वासन ये मिला कि हम सरकार को ये कहेंगे कि छात्रों ने मजबूती से छात्र संघ चुनाव की मांग रखी, छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया सब समाप्त हो चुकी हैं, हम छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए स्वीकार करते हैं। छात्रों की इस मांग को राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास उनकी इस मांग को पूरी तरह से जायज ठहरा रहे हैं। उनके मुताबिक छात्र संघ चुनाव रोकने का किसी भी सरकार को हक नहीं है। राजस्थान की बीजेपी की सरकार वैसे ही फेल हो गई है। यदि थोड़ी बहुत इमेज बनानी है तो छात्र संघ चुनाव कराओ, उससे आपकी इमेज बनेगी, और यदि आप नहीं कराओगे तो आपकी इमेज और खराब होगी। जगह जगह ये इनके सरकार के नेता जाएंगे तो उनका विरोध करेंगे स्टूडेंट। इसलिए टकराव टालना चाहिए और चुनाव तुरंत कराने चाहिए। छात्र संघ चुनाव के लिए घोषणा नहीं करेंगे तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे स्टूडेंट के साथ, लेकिन मजबूर करेंगे चुनाव के लिए। हालांकि छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं, जबकि प्रदेश की राजनीति में अनगिनत ऐसे नेताओं के नाम हैं छात्र संघ चुनावों के जरिए जनप्रतिनिधि बने और लोगों के जहन में अपनी अलग छाप छोड़ी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कालीचरण सराफ, राजकुमार शर्मा, राजेंद्र राठौर, महेश जोशी, सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता शामिल हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसी जगह हैं जहां छात्र पढ़ाई तो करते ही हैं, साथ ही राजनीति, लोकतंत्र और गवर्नेंस के अलावा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होते हैं। ऐसे में पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनावों का न हो पाना उनकी इस जागरूकता में बाधा बन रहे हैं। वो देश, राज्य और स्थानीय सरकारों को तो चुन पा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी छात्र पंचायत से उन्हें दूर रखा जा रहा है। जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।